नमस्कार जी। आज ये चिमटा है और राजस्थान के अंदर जो है ना ठंडी का मौसम शुरू हो चुका है और ठंडी के अंदर हम क्या करते हैं राजस्थान के अंदर स्पेशल स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए शकरकंद जो है ना, शकरकंद ये चूल्हा है, चूल्हे के अंदर बढ़िया फर्स्ट क्लास ये आग जल रही है और इसमें से ये निकाल के गरम गरम शकरकंद जब आप ये खाएंगे क्या मजा है, आनंद आता है एकदम फर्स्ट क्लास। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आजकल जो स्पून होते हैं ना, जो चम्मच बोलते हैं, तो पहले ये हुआ करता डोई बोलते हैं इसको, लकड़ी की है प्योर एकदम पूरा लकड़ी की। हाँ, इसे क्या करते थे, जैसे इसमें गायों का रखा है, ये आग वाला है, इसके अंदर ये इसमें गायों का भोजन है, ये तो इसको ऐसे घुमाते हैं ताकि आटा जमे ना है, ये ऐसे इस प्रकार से। तो ये गायों का, और ये इसका कहाँ है वो, एक दिन मैंने पहले भी बताया था आपको, ये ना हमारे इसको संडासी बोलते हैं, देसी ये जुगाड़ है। और जब चूल्हे के ऊपर से चूल्हे पे है ना, ये इसमें खिचड़ी बन रही है, तो ये क्या ऐसे ढकी हो रहती है और इसके अंदर ये इसमें भी ये हमारे शिवकर्ण जी हैं, इनकी ये वो देख रहे हैं ना हमारे ये शिवकर्ण जी, वो जा रहे हैं, ये गायों की सेवा करते हैं, तो इनके लिए इसमें है ना लापसी बन रही है। लापसी एक बहुत ही बढ़िया भोजन है राजस्थान का, मजा आ जाता है गर्मी सर्दी के समय में। आप उसमें वो घी डाल के, देसी गाय का घी डाल के खाओ तो क्या आनंद आता है ये संडासी। और ये है ना, ये इससे हम आग जलाए करते हैं, जैसे ऐसे मानो ये लकड़ी चूल्हे के अंदर डाल दी और चूल्हे के डालने के बाद फिर इसमें ऐसे हवा मारते हैं, ऐसे है ना, ऐसे। ये आग जल गई इस प्रकार से पूरा। तो इसमें से क्या है, जब आप यूं मारते थे फूंक के, तो आपका ये रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है ना, जो सिस्टम है, ये भी इससे मजबूत होता था। तो ये एक प्रकार की आग जलाने के अंदर भी हमारी जो है एक्सरसाइज हो जाया करती थी। इसलिए पुराने सिस्टम में, जो पुराना जमाना है, उसमें हर एक चीज के अंदर पुरुषार्थ छुपा था। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव भी यही, स्वामी रामदेव जी यही बताते हैं कि जब तक आप पुरुषार्थ करेंगे नई नई ऊंचाइयां छुएंगे आप। तो इस प्रकार से ये चम्मच है, तो श्रीमती का आदेश हुआ है कि लापसी का प्रचार ही मत करो, इसमें घुमाओ नहीं तो जम जाएगी नीचे। तो इसमें क्या होता है, जब नीचे तेज आग होती है तो नीचे जम जाती है, तो बीच बीच में इसको ऐसे घुमानी पड़ती है। ओहो, ये जम भी गई वास्तव में, वाह भाई वाह, ये तो सही याद दिला दी। ये देखो इस प्रकार से ना जम गई इसमें, तो इसे इसको घुमानी पड़ती है ऐसे, लेकिन खुशबू आने लगी है इसकी शानदार। क्योंकि मैं थोड़ा भाषणबाजी कर रहा हूँ तो मेरी शकरकंद है ना ठंडी हो गई, ठंडी होने में इसमें मजा नहीं आता, तो मैं इसको खा लेता हूँ, फिर बाकी बात करेंगे आप। लेकिन टेस्ट बड़ा शानदार है साहब। ये फायर कैरियर है, इसको हम बोलते हैं, यानी आग को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। और चूंकि पहले हमारे पिताश्री है ना हुक्का पिए करते थे, तो हम इसमें क्या आग डाल के और उस हुक्के में रखते थे। तो ये सारी चीजें जो है
ये पुरानी चीजें हैं। शकरकंद का स्वाद बड़ा मस्त है। तो हालांकि थोड़ा सा मैं जूते पहन के बैठा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए चूल्हे के पास में। लेकिन ये क्या है, ये बाहर की साइड का चूल्हा है, तो इतना यहाँ एक्सक्यूज होता है। ये रसोई से बाहर एकदम खुले में, ओपन में है ये। अगर किचन के अंदर होता है तो ये नहीं होता। हम रात को क्या करते हैं, यहाँ आग जलाते हैं और फिर हम चारों तरफ बैठ जाते हैं, गप्पे मारते हैं, फिर इस पे हाथ सेकते हैं। एक बार मैं क्या विशाखापट्टनम गया घूमने, तो वहाँ बहुत ऊंची चोटी है एक पहाड़ी की, तो हमारे मित्र जो थे वहाँ ले गए कि चलो आपको वहाँ ले चलते हैं। तो वहाँ जो गेस्ट हाउस बुक करवा रखा था, उसके अंदर एक पता नहीं क्या नाम लिख के उन्होंने उसका चार्ज एक्स्ट्रा 3200 रुपये करके लिख रखा था। 3200 करके ऐसे चार्ज। तो मैंने कहा भाई ये क्या चीज है, तो उन्होंने बोला सर ये शाम को है ना, खाने के बाद आपको एक जगह आग जला के देंगे, आप उस आग को सेकेंगे तो उसका चार्ज है। मैंने कहा अरे हमारी तो पूरी जिंदगी चली गई ऐसे आग पे हाथ सेकते सेकते, और यहाँ पैसे में सेकना पड़ रहा है। तो ये कई चीजें होती हैं आजकल, बड़े फंडे हैं तरह तरह के। तो आप भी शकरकंदी खा सकते हैं, वास्तव में बड़ा ही इसका आनंद है। और हमारे यहाँ पे क्या है सिस्टम जो है ना, वो लगभग देसी सिस्टम है यहाँ। अब शहरों में क्या करते हैं, यही एक बार मैं बताऊँ, एक फरीदाबाद में जो साउथ वाली अम्मा है, अम्मा का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो एक बार मैं चला गया वहाँ, तो हम लंच कर रहे थे तो एक रिटायर्ड IAS अधिकारी है, वो सेक्रेटरी से रिटायर हुए, तो वो भी साइड में खाना खा रहे थे। तो 3 तो चाकू थे उनके पास, और एक वो कांटा और एक चम्मच। तो मैंने कहा इतनी हथियार, ये तो जो डॉक्टर होता है, सर्जन, वो भी नहीं रखता है। तो जब उन्होंने खाना शुरू किया तब मैंने देखा वो एक चाकू से यूं ऐसे काट रहे हैं रोटी को, फिर दूसरे से यूं पलट रहे हैं, फिर तीसरे में यूं वो कांटा लगा के खा रहे हैं। हमारे यहाँ वो नहीं है, हाथ से छीलो खाओ और गप्पा गप। और ये पचता भी बहुत अच्छा है। और अभी थोड़ा आपको मैं आप देख रहे हैं, ये हमारी श्रीमती जी हैं। आज क्या हम सिस्टर के पास जा रहे हैं मिलने के लिए। तो हमारे घर के जो देसी आंवले हैं ना, तो ये आंवले इन्होंने सिस्टर के लिए आंवले तोड़े हैं, तो ये लेके जाएंगे। एक पुराने रीति रिवाज है ना, जब भी हम कहीं जाते हैं तो कुछ न कुछ लेके जाते हैं। तो हम देखते हैं ऐसे कि जब भी कभी कहीं जाते हैं तो हम सारा देसी सिस्टम में लेके जाते हैं। तो ये, और ये हमारी आप देख रहे हैं, जब जो भी बात करते हैं ना, तो ये गाय हमारी बातें सुन के यहाँ आ जाती है फेसबुक पे। इसको भी शौक है थोड़ा। शीतल आए, शीतल, तो ये आए शीतल, तो ये जो है ऐसे बोलने से ना आ जाती है, बेटा प्रेम करती है ये हमारे से। ये ठंड की वजह से इस कपड़े डाल रखे हैं, ये कोई ये अंदाज मत लगाना कि ये कोई ऊपर चढ़ने के काम आती है। अब वो पीछे ये दूसरी नस्ल की है, ये भी आ गई इसको देख के। तो इनको क्या है, जो आप प्रेम करेंगे ना, तो बड़े प्रेम चाहिए पशुओं को भी ना, इनको भी बहुत प्रेम चाहिए। ये सब प्रेम के भूखे हैं। ये पूरा संसार है ना, ये सब प्रेम का ही तो खेल है साहब। तो आप ये सर्दी है इसलिए थोड़ा, अब वो भी आ गया दौड़ता हुआ, देखो ये नंदी है हमारा, इसका बेटा, अब ये भी आ गया। तो ये सब अभी इस प्रकार से। अब एक वो जो पीछे खड़ी है हमारे, वो शोकरण जी के पीछे, वो हमारी बहुत ही शांत है। सब उसका नाम भी शांति रखा है हमने, वो शांत है। इसका नाम है जो सेंटर वाली है जो देख रही है ना, इसका शीतल है। और ये जो व्हाइट वाली ये गोरी है, और इसका जो है ब्रह्मदेव नाम रखा है हमने, इस बछड़े का ब्रह्मदेव है ये। तो ये हमारी फैमिली है। अंकित जी भी देख रहे हैं,
और शंकरलाल जी ये दे रहे हैं कि मीठी चीज ले जाया करो जब भी कहीं भी जाते हो। तो हम तो खुद ही मीठे हैं शंकर जी। और फिर जाट, हमारी जो कौम है ना जाटों की, देसी सिस्टम होता है यहाँ सब कुछ, तो इतना ध्यान रखते नहीं है। और जब आंवले का वो मुरब्बा बनाएंगे तो मीठा हो जाएगा, इतना तो होता है शंकर जी। बाकी आपने बोला है तो मीठा क्या ले जाएं, घर में तो मीठा कुछ पैदा होता नहीं है, और मार्केट से कुछ ला करके मीठा ले जाना मैं उचित नहीं समझता हूँ। अब ना हमारे यहाँ चीनी पैदा होती, ना यहाँ गुड़ पैदा होता है, तो बताओ शंकर जी क्या लेके जाएं। हाँ हाँ, तो शंकर जी के कहे अनुसार अमरूद ले जा सकते हैं हम, है ना। ये अमरूद का पौधा है अपने यहाँ पे, है ना। बहुत अच्छे अमरूद हैं इसके, ये आप देख सकते हो। देखो ये है ना, ये लगे हैं अमरूद ऐसे इस प्रकार से। अगर शंकर जी के आदेश हुआ तो ये आप देख रहे हैं, देखो ना अमरूद काफी लगे हुए हैं, ये अमरूद हम ले जा सकते हैं। तो शंकर जी अब की बार आपकी बात का हम ध्यान रखेंगे। और ये नींबू भी है, देखो हमारे घर में है ना, बहुत अच्छा नींबू है, ये बढ़िया क्वालिटी वाला नींबू है। तो हमने ये पौधे भी काफी अच्छे लगाए हैं। इनसे क्या है, आपको एक तो शुद्ध चीज खाने को मिलती है और प्रकृति का भी पोषण होता है। और ये चिक्कू के पौधे हैं, ये चिक्कू के, लेकिन चिक्कू अभी पके नहीं है इसमें, ये भी चिक्कू का है। तो ये जब चिक्कू पक जाएंगे तो हम शंकर जी के आदेश का पालन करेंगे। ये मोर है, देखो ये हमारे यहाँ मोरों की काफी तादाद है, खूब है। अब वो सनराइज भी दिख रहा होगा आपको, लोग दार्जिलिंग जाते हैं देखने के लिए, और हमारे यहाँ से आप सनसेट, सनराइज नहीं सनसेट, ये आप देख सकते हैं। एक्चुअली मैं क्या नीचे हूँ इसलिए बढ़िया दिखाई नहीं दे रहा, छत पे होता तो आपको अच्छे से ये दिखाई देता। ये फूल वाले हैं, ये देखो पहले एक जमाना था जब लोग बोलते थे कि राजस्थान के अंदर पेड़ पौधे कम होते हैं, और वास्तव में कम ही होते थे। जब हम बच्चे थे हमारे पूरे गांव में कोई 4-5 पेड़ बड़ी मुश्किल से हुआ करते थे, लेकिन अभी ये मेरे घर में ही आप देख रहे हो इतना सारा सिस्टम, तो अभी वो बात नहीं रही है। ये देखो मस्ती से ये ना, ये खेल रहा है, ये बछड़ा जो है ये बहुत ये मस्ती कर रहा है, तो दूध पी गया है अभी ये, और इसके गले में घुंघरू भी बांध रखे हैं। और ये जो आप पौधा देख रहे हैं ये मौसमी का है, तो मौसमी भी होती है, देखो ये आप देख रहे होंगे कि मौसमी आपको दिखाई दे रही हूँ। तो हमारे यहाँ सिस्टम जो है ना वो सारा होता है। जमीन बहुत अच्छी है, फिर पानी की कमी होती थी। ये देख रहे हैं आप, ये झाड़ी है, बहुत बड़े बड़े बेर हैं इसके पास, फिर वो उधर किन्नू भी लगे हैं, ये नीम हो गया, और ये मस्ती कर रहा है, ये बोलता है मेरे को भी फेसबुक पे दिखाओ, तो ये आनंद ले रहा है देखो। और ये जो है ये पौधा सहजन है, जिसको मोरिंगा बोलते हैं। ये क्या बहुत कच्चा होता है, तो इस पे मोर आके बैठते हैं ना, मयूर, तो ये टूट जाता है। ये ऊपर आप देख रहे हैं ये मोरिंगा, जिसको सहजन भी बोलते हैं, और ये बहुत ही गुणकारी पौधा है सहजन। यानी अगर आप सहजन खाते हैं तो आपकी 100 बीमारियां ठीक होती हैं, और वात संबंधी जितने भी रोग होते हैं उनके लिए तो बड़ी रामबाण औषधि है सहजन, मोरिंगा। मोरिंगा के पत्ते अगर आप मार्केट से लाने जाएंगे तो 100 ग्राम पत्तों का कम से कम 400 रुपये, और इसका गोंद अगर आप लाएंगे तो 10,000 के लेके 20,000 रुपये तक इसका गोंद मिलता है। लेकिन इसके लाभ अप्रतिम है साहब। दर्द, किसी भी प्रकार का दर्द, कोई भी प्रकार की विटामिन की डेफिशिएंसी वगैरह कुछ भी नहीं रहता। तो हमारे एक प्रोफेसर साहब हैं, हमारे मित्र श्याम सुंदर जी जानी, हालांकि वो प्रोफेसर तो सोशियोलॉजी के हैं, और ये बीकानेर डूंगर कॉलेज में है, लेकिन सहजन के ऊपर उनका बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, और हरित क्रांति उन्होंने एक मिशन चलाया है, और उसी के बेस पे उनको यूएन ने सम्मानित किया है, और वो विश्व के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं इस चीज के। तो
कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता तो कम से कम आप अपने घर में सहजन जरूर लगाइए। सहजन जो है वो दर्द निवारक है, प्रत्येक बीमारी में काम आता है। यानी मैं कहूँ कि आपको अगर कुछ भी आपके पास नहीं है, अगर आप सहजन का प्रयोग करते हैं तो आपको और कुछ खाने की जरूरत नहीं है, आपको जगह जगह भागने की जरूरत नहीं है। आप सहजन के पत्ते सब्जी में डाल के खा सकते हैं, आप सहजन के पत्ते का रायता बना के खा सकते हैं, आपकी सहजन की फली को काट के दाल में डाल के खा सकते हैं, आप सहजन की फली की सब्जी बना सकते हैं, आप सहजन का गूंद खा सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे तरीके हैं। आपके पेट में सहजन जाना चाहिए, आपकी आधी बीमारी दूर हो जाएंगी। और हमारे परम पूज्य भंवरलाल जी आ रही है जो कर्नाटक स्टेट के प्रभारी हैं, इनका भी आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। आज साहब ऑनलाइन है तो जरा आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। और साहब के भी बहुत वीडियो देखता हूं मैं, और बोलते हैं ना कि शून्य से शिखर तक, तो परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि भंवरलाल जी ने शून्य से शिखर तक की यात्रा की है। आज बहुत बड़े पद पे हैं और बहुत प्रतिष्ठा पे हैं, और सारा ये जो श्रेय है ये इनकी सेवा को जाता है। आज कर्नाटका के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो भंवरलाल जी को नहीं जानता होगा। और हम भी सर से समय समय पे परामर्श लेते रहते हैं। बाकी आप सभी जितने भी भाई बंधु सखा बड़े बुजुर्ग जुड़े, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और एक निवेदन करूंगा, क्योंकि हम उस मिशन के लोग हैं, योग प्राणायाम जरूर करें आप, क्योंकि योग प्राणायाम आप करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। और जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आप अपने घर पे काम करेंगे, और आप जो आप घर पे काम करते हैं वो काम आपका देश हित में जुड़ता है। और अगर आप घर में काम नहीं करते हैं तो आप देशद्रोही कहलाते हैं। इसलिए आदमी काम तभी कर पाता है जब वो पूर्ण रूप से तंदुरुस्त है। तो हमारा पहला कर्तव्य है कि हम तंदुरुस्त रहें। पहला सुख निरोगी काया, तंदुरुस्त रहें और खूब काम करें अपने घर परिवार में, ताकि अपना देश, घर परिवार आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा तो अपना देश आगे बढ़ेगा। देश फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए, बाकी उसके बाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।